अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर इंफोटेनमेंट। एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ आपके पास हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से बच्चे पास होंगे और कौन से बच्चे फेल होंगे आपके सेकेंड ईयर के रिजल्ट में। बोर्ड ने किस पॉलिसी के तहत बच्चों को पास किया है या फेल किया है। हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ वो बच्चे थे जिन्होंने 2019 में पार्ट 1 के पेपर दिए थे, उनकी 2 में सप्ली थी, 3 में सप्ली थी। उनके साथ जो है वो बोर्ड क्या सलूक करने लगी है, जो सारे पेपर्स में पास थे उनको किस तरीके से मार्क्स दिए जाएंगे, आप लोगों को प्रैक्टिकल के नंबर किस तरह से लगेंगे, आप लोगों को क्या ज्यादा नंबर दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे। फिर जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था उन बच्चों के लिए क्या पॉलिसी है, और जिन बच्चों की पहले पिछले पेपर्स में कम पार्ट थी फर्स्ट ईयर की या सेकंड ईयर की, उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी है। और स्पेशल एग्जाम जो है, जो कोविड-19 के आगे स्पेशल पेपर होने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर ही के होने हैं, उनके लिए कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और आप किस तरीके से उन स्पेशल एग्जाम्स में भी अपेयर हो सकते हो, ये तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लिहाजा आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर हर पॉइंट हम इंशाल्लाह ताला डिटेल में डिस्कस करेंगे, तमाम टेक्निकलिटीज को। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो अपने दोस्तों के साथ ताकि तमाम इंफॉर्मेशन तमाम लोगों तक पहुंच सके। ओके जी, दिस इज बाइस लाहौर वेबसाइट और मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इनके ट्वीट्स हैं, ये आपको दिखा दूं। नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द स्पेशल कोविड-19 एग्जामिनेशन एंड प्रमोशन पॉलिसी 2020-21, यानी ये जो आपने 2020 की प्रमोशन पॉलिसी है वही है। इसको अगर आप इस लिंक को अगर आप क्लिक करोगे तो हमारे पास ये पेज खुल जाएगा। ओके जी, दिस इज द नोटिफिकेशन। ये कंप्लीट प्रमोशन की पॉलिसी है जो कि अब आप लोगों को मैं बताने लगी हूँ। इस पूरी पॉलिसी के अंदर अगर आप देखें, ऑल द कैंडिडेट्स जिन्होंने अपेयर होना था क्लास 9th या 11th क्लास के एग्जामिनेशंस में, उन सब को अलाउ किया जा रहा है कि वो अगले साल 2021 में सिर्फ क्लास 10th या 12th क्लास के पेपर देंगे। जी, आप लोग अब 9th क्लास के या 11th क्लास के पेपर नहीं देंगे, सिर्फ 10th क्लास के और 12th क्लास के जो एग्जाम्स हैं जो 2021 में होंगे, सिर्फ आप लोगों ने उन्हीं क्लासेस के एग्जाम्स में जो है वो अपेयर होना है। अच्छा, अब आ जाए इंटरमीडिएट के ऊपर। तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के जिन बच्चों ने पेपर्स देने थे उन लोगों के लिए क्या पॉलिसी है। नंबर 4 पॉइंट से इंटर के सारे पॉइंट्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं। द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड ऑल द सब्जेक्ट्स इन द इंटरमीडिएट पार्ट 1, यानी जो बच्चे हमारे पार्ट 1 के पेपर्स में जो 2019 में उन्होंने पार्ट 1 के पेपर्स दिए थे, उसमें जिन बच्चों ने पास किया था अपने तमाम एग्जाम्स को, वो बच्चों को नंबर जो है पार्ट 2 के उतने ही दे दिए जाएंगे जितने नंबर उनके पार्ट 1 में थे। सेम मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे पार्ट 2 के अंदर भी। कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इंटरमीडिएट पार्ट 1 एग्जामिनेशन लेकिन फेल कर गए थे एज अ होल इन पार्ट 2 2019, उन लोगों को भी सेम मार्क्स दिए जाएंगे पार्ट 1 के हवाले से। मतलब ये है कि जो बच्चे थे 2019 में जिन्होंने पार्ट 2 के एग्जाम दिए थे लेकिन उन्होंने फेल कर लिया था और वो अब 2020 में दोबारा अपेयर होना चाह रहे थे पास करने के लिए अपने उन एग्जाम्स को, उन बच्चों को भी पार्ट 1 में जो वो पास हो चुके थे 2018 में, जो उन्होंने पार्ट 1 के पेपर दिए थे, 2018 वाले ही जो पार्ट 1 के उनके तमाम सब्जेक्ट के पेपर थे जो वो पास कर चुके थे, वो वाले नंबर जो है वो पार्ट 2 में लगा के रिजल्ट दे दिया जाएगा, उनको सबको पास कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स जो कि क्वालिफाई करते हैं इंटरमीडिएट पार्ट 2 एग्जामिनेशन लेकिन वो फेल हो गए थे अपने पिछले पार्ट 1 के एग्जाम्स में, उनके लिए क्या है कि एग्जामिनेशन और उन्होंने यहाँ पे कंपार्टमेंट केस के तौर पे अपेयर हुए थे तो उन लोगों को वही मार्क्स दे दिए जाएंगे जो कि उनके पार्ट 2 की थ्योरी में थे। तो जो पार्ट 2 की थ्योरी में थे वो वाले नंबर जो है वो पार्ट 1 के लगा के तो उनको पास कर दिया जाएगा। ये वो बच्चे थे जिन्होंने पार्ट 1 में जो फेल थे, पार्ट 2 में पास थे लेकिन पार्ट 1 में वो फेल हो गए थे। तो ये वो बच्चे हैं जिन लोगों के नंबर जो हैं पार्ट 1 में जिनमें वो फेल थे जिन जिन सब्जेक्ट्स में, उनके पार्ट 2 में जिनमें वो पास हो गए थे उतने ही नंबर लगा के तो पास कर दिया जाएगा। वो कैंडिडेट जो कि अपेयर हो रहे थे 2020 में जिन्होंने अपेयर होना था
इम्प्रूवमेंट के लिए इंटरमीडिएट पार्ट 2 की एग्जामिनेशन में एज अ होल, मतलब उन्होंने सारे पेपर्स देने थे इंटरमीडिएट पार्ट 2 के इम्प्रूवमेंट केस के तौर पे। उन सबको जो उनके पार्ट 1 की थ्योरी के नंबर थे वही अलॉट कर दिए जाएंगे पार्ट 2 के अंदर। लेकिन जो उनके पार्ट 2 के जिसमें वो पहले पास थे, ये तो इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे हैं ना, ये वो बच्चे नहीं है जो फेल हुए हुए थे, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2019 में पास किया हुआ था लेकिन अब वो इम्प्रूव करना चाहते थे अपना रिजल्ट पार्ट 2 के पेपर सारे के सारे दे के। तो उनको पार्ट 1 के जो उनके थ्योरी के नंबर थे उसके मुताबिक नंबर पार्ट 2 में दे दिए जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल के नंबर वही रहेंगे जो कि उन्होंने अपने असल एग्जाम में हासिल किए। पार्ट 7 में उन्होंने कहा है कि जी अब वो स्टूडेंट्स जो कि इम्प्रूवमेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन 2020, सिर्फ ये जो पीछे 6 वाला पॉइंट था ये उन बच्चों के लिए था जिन्होंने पूरे पार्ट 2 के पेपर देने थे। लेकिन बाज बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के लिए। तो उन कुछ सब्जेक्ट वालों के लिए जो है वो ये है कि उनको अवार्ड किए जाएंगे हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2। ठीक है, यानी जो उनके मैक्सिमम नंबर थे इंटरमीडिएट पार्ट 1 या पार्ट 2 के अंदर उसके मुताबिक उनको नंबर दे दिए जाएंगे। और मार्क्स उनके भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के चेंज नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स वही रहेंगे जो कि उन्होंने अपने असल प्रैक्टिकल्स में हासिल किए हुए थे। The candidates who were to appear in the examinations 2020 for improvements in their intermediate part 1, जिन्होंने पार्ट 1 की इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था कि पार्ट 1 के उन्होंने पेपर्स देने थे, उनको उतने ही नंबर दे दिए जाएंगे जितने के उनके पास पार्ट 2 में आए थे 2019 के एग्जाम्स में। जो उन्होंने 2019 में सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया था उसके जितने उनके थ्योरी के नंबर बनते थे वही थ्योरी के मार्क्स पार्ट 1 में डाल दिए जाएंगे। अगले हैं वो कैंडिडेट जिन्होंने अपेयर होना था इन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2020 टू अवेल देयर लास्ट चांस, यानी जो आखिरी चांस के तौर पे आ रहे थे कि जी उसके बाद उनका चांस खत्म हो रहा था, उन सारे बच्चों को भी पास कर दिया गया है। एवरेज मार्क्स दे के इन सबको रेलिवेंट सब्जेक्ट्स में पास कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड अप टू 40% मार्क्स 40% ऑफ द सब्जेक्ट, सॉरी, अब वो कैंडिडेट जिन्होंने 40% सब्जेक्ट, मतलब आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं इंटर के, तो 6 में से 2 सब्जेक्ट जो हैं वो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स में फेल थे पार्ट 1 के पेपर्स में और अब उन्होंने पार्ट 2 के पेपर्स में अपेयर होना था 2020 के अंदर, सेकेंड ईयर में अपेयर होना था, 2019 में उन्होंने फर्स्ट ईयर का पेपर दिया था और 2 सब्जेक्ट में वो फेल हुए थे। अब उन्होंने सेकेंड ईयर में 2020 में अपेयर होना था, पेपर्स नहीं हुए, तो उन लोगों को अवार्ड कर दिए जाएंगे एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द पासिंग सब्जेक्ट। मतलब जो बाकी के 4 सब्जेक्ट्स हैं उन चारों सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स बाकी जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उनका जो एवरेज निकलेगा वो फेल सब्जेक्ट में ऐड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनके जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे इन पार्ट 1 डबल करके पार्ट 2 में भी आ जाएंगे। द कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर वेरियस सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरमीडिएट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एज कंपार्टमेंट केस, तो कंपार्टमेंट केस के तौर पे जो मुख्तलिफ बच्चे अप्लाई कर रहे थे पार्ट 1 या पार्ट 2 में उन सबको भी एवरेज मार्क्स निकाल के तो अवार्ड कर दिया जाएगा पासिंग सब्जेक्ट्स के अंदर उसके लिहाज से। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर द इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपके 2020 के जो हैं शैल नॉट बी कंडक्टेड, नहीं होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुए थे, और मार्क्स जो हैं for the same shall be awarded to only qualifying candidates as follows। तो जो बच्चे हैं पास हो रहे हैं उनको किस तरीके से प्रैक्टिकल एग्जाम्स के नंबर किस तरह लगेंगे वो आप देख सकते हैं। 50% marks of the total practical exams shall be granted to all the qualifying candidates। मतलब आपका अगर 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है एग्जाम प्रैक्टिकल का किसी एक सब्जेक्ट का, तो 15 नंबर तमाम स्टूडेंट्स को उन्होंने दे दिए हैं, जबकि बाकी के जो 15 नंबर हैं वो डिपेंड करेगा कि जी थ्योरी में कितने नंबर थे, तो थ्योरी के जितने नंबर होंगे उसके अवार्ड कर दिया जाएगा। जितना परसेंटेज आपका थ्योरी में होगा
उतनी ही परसेंटेज वो बाकी 15 नंबरों की निकाल के और वो जो है 15 नंबरों में ऐड होगी। तो डिपेंड करेगा कि आपने थ्योरी में कितने मार्क्स दिए थे, थ्योरी में जितने मार्क्स होंगे उसकी परसेंटेज के हिसाब से उतने ही ज्यादा नंबर, जितने जिसके थ्योरी में ज्यादा नंबर होंगे उसके प्रैक्टिकल में भी ज्यादा नंबर आ जाएंगे, जिसके थ्योरी में कम नंबर होंगे उसके प्रैक्टिकल में भी कम नंबर होंगे, लेकिन 15 नंबर तो मस्ट है, सारे बच्चों को उन्होंने दे दिए। द कैंडिडेट्स of intermediate falling in the following category shall be offered special COVID-19 examination। अब ये जो कैटेगरीज हैं सिर्फ इन बच्चों को कोविड-19 के एग्जामिनेशन में अपेयर होने की इजाजत होगी। अब वो कौन कौन से बच्चे हैं जो कि स्पेशल एग्जाम्स दे सकेंगे? कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द कंपोजिट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जिन्होंने दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए अप्लाई किया हुआ था, वो बच्चे जो हैं वो स्पेशल कोविड एग्जाम दे सकते हैं। Candidates of intermediate examinations 2020 part 2 who were absent in one or two subjects in part 1, वो बच्चे सेकेंड ईयर के जो इन्होंने अभी पेपर देने थे लेकिन फर्स्ट ईयर में वो किसी वजह से एब्सेंट हो गए थे एक या दो सब्जेक्ट के अंदर, तो वो बच्चे जो हैं वो भी इन स्पेशल एग्जाम्स में अपेयर हो सकते हैं। क्योंकि कैंडिडेट्स हु वर टू अपेयर इन द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशंस 2020 फॉर वेरियस एडिशनल सब्जेक्ट, प्री मेडिकल रखा होता है लेकिन फिर वो बाद में एडिशनल मैथ्स का पेपर देके इंजीनियरिंग की तरफ या और डिपार्टमेंट्स की तरफ जाना चाह रहे होते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले बच्चे भी ये स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं। कैंडिडेट्स हु वर टू अपेयर फॉर शहादतुल सनविया एंड शहादतुल खासा एग्जामिनेशन, तो ये तमाम बच्चे जो हैं ये हमारे स्पेशल कोविड एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं। नंबर 14 में देखें कि additional marks up to 3% of the marks obtained in the intermediate part 1 shall be added in the aggregate marks to all the students who do not avail the special COVID-19 examinations opportunity। यानी जो बच्चे स्पेशल COVID-19 एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे, जो रिजल्ट आप लोगों का पार्ट 1 की बेस पे बन रहा है उसी को एक्सेप्ट करते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स को एडिशनल 3% ज्यादा नंबर सब बच्चों को दे दिए गए, यानी उनके इंटरमीडिएट पार्ट 1 के जितने नंबर बनते हैं उसका 3% ज्यादा जो है वो तमाम बच्चों को दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो एंड पे ये स्टेटमेंट आपके ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर, आपके सर्टिफिकेट्स के ऊपर लिखी हुई लाजमी आएगी, क्योंकि आप लोग स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पास हो रहे हो, ये बहुत स्पेशल सिचुएशन है कोविड-19 की। आर द बेस्ट प्रिडिक्शन of the performance and has been awarded under COVID-19 examinations policy। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आप सब लोगों के रिजल्ट कार्ड के ऊपर लिखी हुई होगी। अच्छा, ये वो बच्चे हैं जो इस सारे क्राइटेरिया को, इस पॉलिसी को नहीं मानते और वो कहते हैं कि जी हम इससे ज्यादा नंबर ले सकते थे। वो जो एक्सेप्ट नहीं करते इस अवार्ड ऑफ मार्क्स को, वो लोग स्पेशल कोविड-19 के एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, लेकिन उनको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा इन राइटिंग, यानी लिख के इनको बोर्ड में जमा करवाना होगा टाइम लिमिट के अंदर अंदर कि जी हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करते तो हमें स्पेशल कोविड-19 में अपेयर होने की इजाजत दी जाए। अगर आप ऐसी कोई डिक्लेरेशन लिख के नहीं देते हो तो ये माना जाएगा कि कैंडिडेट जो है, जो आप स्टूडेंट्स हो, आप लोग इस पूरी पॉलिसी को मानते हो और आप लोगों को इससे कोई इख्तिलाफ नहीं है। फी ऑलरेडी पेड बाय देम शैल बी एडजस्टेड फॉर द सेड एग्जामिनेशन, तो जो फीस आप लोगों ने पहले से पे की हुई है वो एडजस्ट कर दी जाएगी इन स्पेशल कोविड-19 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप लोगों को कोई शिकायत है इन डायरेक्शन के हवाले से या किसी भी हिसाब से, तो एप्लीकेशन जो है वो आप लोग लिख के दे सकते हैं पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन को, जो कि डिसाइड करेगा उस एप्लीकेशन के ऊपर, जो भी उनकी राय होगी वही एक्सेप्टेबल होगी और वही सारे के सारे डिसीजन लेंगे। आप शिकायत कर सकते हो लेकिन आपकी शिकायत पे डिसीजन जो फाइनल होगा वो कमेटी का ही होगा। सो दिस इज द टोटल, पूरे का पूरा आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया। ये 19 सितंबर 2020 की नोटिफिकेशन है, पूरी प्रमोशन की पॉलिसी है कि किस तरीके से तमाम बोर्ड्स हमारे जो हैं वो इस वक्त आपको प्रमोट करेंगे।